हेलो दोस्तों, स्वागत है एआर ज्ञान के एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है चट्टान मतलब रॉक्स। आइए जानते हैं इसके बारे में। सेडिमेंटरी रॉक मतलब अवसादी चट्टान कई साल के जमा हुए मिट्टी जमा होने के बाद बनता है। तो उसमें सिर्फ मिट्टी तो जमा हुई नहीं रहती है। मतलब कहीं आप अपने घर के पास में या फिर घर के आगे या कहीं पे, अब गांव मोहल्ला में रहते होंगे, घर के आगे कोई नाला है या फिर खाली जगह है, हम लोग उधर कूड़ा करकट फेंकते रहते। कहीं बिल्ली मर गई, कहीं कुत्ता मर गया, कहीं गाय मर गया, तो उधर फेंक देते हैं। तो उधर वैसे ही जमा हो के उसके अंदर नीचे क्या है, नीचे गर्मी मिल रही है। मैं पुराने क्लास में पढ़ा चुका हूँ वोल्कानो नीचे में क्या है, तो किस कारण से गर्मी मिलती है। तो नीचे से गर्मी, ऊपर से दबाव, दबाव के ऊपर दबाव, मतलब एक तो वो सब चीज पड़े हुए हैं, उसके ऊपर मिट्टी आके जमने लगती है। फिर धीरे 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 उसके ऊपर और कूड़ा करकट जमा होता है। तो नीचे से जमाव और यहाँ ऊपर से दबाव, नीचे से पूरा मतलब गर्मी और ऊपर से दबाव दोनों मिलकर उसे क्या प्राकृतिक गैस बना देते हैं या फिर तेल बना देते हैं। मतलब ये ऐसे एक दो दिन में नहीं होता है, एक दो साल में नहीं होता है, कई करोड़ों साल में ही के बाद जाके अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब वो पेट्रोलियम या गैस का फॉर्म लेता है। सऊदी अरब में अभी, जहाँ पे सऊदी अरब, यूएई, जहाँ पे अभी तेल वेल मिलता है, तो याद रखिए कई करोड़ों साल पहले वहाँ पे पेड़ पौधे या फिर कई बड़े बड़े जानवर वहाँ पे दबे हुए होंगे। ऐसे एक दो नहीं, लाखों की संख्या में जानवर दबे हुए होंगे। तो उनको ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन की कमी और दबाव के कारण और नीचे से गर्मी के कारण वो पेट्रोल में बदल जाते हैं। पूरे दुनिया भर में जितने भी ईंधन की प्राप्ति होती है इसी अवसादी चट्टान के नीचे मिलती है, इसी अवसादी चट्टान के अंदर मिलती है। या फिर हम इसे परतदार भी बोल सकते हैं, क्योंकि जमा होता है तो एक परत, दो परत, तीन परत। जब भी आप जानवर फेंकते हैं एक साथ, सबको एक साथ थोड़ी ना फेंक देते, वो एक परत में गिरती रहती है। दबाव बनता रहता है, नीचे से गर्मी होता रहता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब वो तेल का रूप ले लेती, तो उसे हम परतदार चट्टान बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि चलो धरती पे तो हम लोग जानवर पेड़ पौधे दब जाते हैं, उसके ऊपर दबाव होता है, तो फिर धरती के अंदर से हमें मिल जाता है। तो पानी के अंदर से तेल कैसे मिलता है, प्राकृतिक ईंधन कैसे मिलता है? तो पानी के अंदर भी तो मछलियाँ रहती हैं, बड़े बड़े वेल, शार्क्स, बड़े बड़े मछलियाँ रहती हैं, छोटे छोटे भी मछलियाँ रहती हैं। जब वो मर जाते हैं तो तल में जमा हो जाते हैं। जब तल में जमा हो जाएंगे उनके ऊपर बालू चढ़ जाएगा। तो वैसे ही बालू चढ़ चढ़ के उनके ऊपर दबाव बना बना के नीचे से गर्मी ऊपर से दबाव, नीचे से गर्मी ऊपर से दबाव, इसे ही बना बना के पानी के अंदर से भी हमें तेल मिलता है। वो ऑक्सीजन नहीं मिलता है उनको, तो वहाँ से भी वो लोग तेल बन जाते हैं। अब अवसादी चट्टान है, इसको कैसे हम याद रखेंगे? अवसाद मीन्स किसी भी टूटे हुए चीज का, किसी बड़े बड़े से, मतलब पकड़ लीजिए किसी आदमी को दफनाया गया है, कुछ साल बाद उसका एक उंगली मिलती है, मर्डर कोई कर दिया है, दबा दिया है, बाद में पुलिस को उसकी बॉडी मिलती है, उसका शरीर मिलता है। तो उस शरीर में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, एक अंगूठी मिलती है, तो वो अंगूठी उस आदमी का अवसाद है, अवसादी चट्टान। तो वैसे ही ये इग्नियस रॉक का अवसाद है, अवसादी चट्टान। ये सेडिमेंटरी रॉक किसका? इग्नियस रॉक का। अब आपसे ये क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोयला कहाँ से मिलता है, किस चट्टान से मिलता है? आग्नेय चट्टान
या फिर अवसादी चट्टान। इन दोनों में से कहाँ से कोयला मिलता है? याद रखिएगा, जितने भी ईंधन मिलते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक से, और जितने भी धातु मीन्स लोहा, तांबा, ये सब धातु कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं इग्नियस रॉक से। अब इग्नियस रॉक से क्यों मिलते हैं? आप वोल्कानों के वीडियो में चले जाइएगा, उसमें मैं बता चुका हूँ इग्नियस जो वोल्कानों में क्या क्या है, मैग्मा में क्या क्या है। तो इग्नियस रॉक में क्या मिलता है, कैसे मिलता है हमें लोहा, ये सब, ये इसीलिए हम अगर बड़े बड़े पुल तैयार करते हैं अपने घर की नींव को मजबूत रखने के लिए, हम लोग जो पिलर में डालते हैं वो सब इग्नियस रॉक ग्रे कलर के होते हैं, वो बड़ मजबूत होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उनको हम लोग मजबूती में जो ढलान में उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अब आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब रूपांतरित चट्टान। चलिए, अगर हम लोग किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से दबाते हैं, मतलब आटा को ले लीजिए। आटा जब हम लोग, हमारी मम्मियाँ जब आटा रोनती है, उसका एक गोल गोल करके इस मतलब गोल गोल करके हमारा आटा बनता है हाथ से या फिर बेलन से। जब बेलन में डालती हैं तब उसे दबा के आगे पीछे करने से जाके वो गोल होता है। उसका आकृति तो पहले छोटा सा था, उसको दबा के जाके उसको गोल करने से वो रोटी का शक्ल लेता है। वैसे ही पूरा प्रेशर से, पृथ्वी का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज रहेगा। सिलबट्टे में जैसे हम लोग दबा के अदरक लहसुन को हम लोग पेस्ट बनाते हैं कि नहीं, वैसे ही अदरक और लहसुन को पूरा दबा के हम लोग जैसे पेस्ट बनाते हैं, वैसे ही मिट्टी को इधर से जोर से दबाएंगे, नीचे से गर्म ऊपर से दबाव, नीचे से गर्म ऊपर से दबाव। इग्नियस रॉक हुआ या फिर सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी या आग्नेय चट्टान को ऐसे ही दबाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या अंदर में इतना दबाव होने के बाद वो मार्बल का शक्ल ले लेता है। ज़्यादा दबाव ग्रेनाइट का शक्ल ले लेता है या फिर ग्राफीन का शक्ल ले लेता है। तो एक स्लेट जैसा हो जाता है, मतलब एक पूरा मोटा सा पट्टा जैसा बन जाता है। उसके ऊपर दबाव रहता है पूरा, नीचे से गर्मी ऊपर से दबाव, धरती का पूरा कितना दबाव रहेगा, तो उतने दबाव में वो मार्बल का शक्ल ले लेता है। मार्बल कहीं अंदर से कोई अलग चीज़ नहीं है, यही पत्थर ज़्यादा दबाव के कारण वो मार्बल का शक्ल ले लेता है। वैसे ही उन लोग का सब क्या होता है, रूप चेंज हो जाता है, रूप बदल जाता है। इसी के लिए उसे हम बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। ग्रेनाइट, मार्बल, ये सब को हम लोग रूपांतरित चट्टान बोलेंगे। बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर से, हीट अंदर से हीट, नीचे से गर्मी, ऊपर से प्रेशर। और जैसे संगमरमर की चट्टान जो रहती है वो कहाँ पे है? राजस्थान के मकरान के खाई से निकलता है। तो उसके ऊपर जो पहाड़ है, इतना प्रेशर दिया हुआ है। सोचे कितना बड़ा पहाड़ एक मिट्टी के ऊपर प्रेशर दिया है, पत्थर के ऊपर प्रेशर दिया है, और नीचे से धरती से गर्मी, उसका रूप चेंज कर दिया, उसको मार्बल बना दिया, संगमरमर का पत्थर बना दिया पूरा। तो पहले संगमरमर था ही नहीं, वो तो बेचारा पहले था संगमरमर जो अवसादी चट्टान, पर उसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ अपना दबाव दिया है और नीचे से इतना गर्मी आ रहा है, वो अपना रूप ही चेंज कर लिया, उसकी तो काया ही पलट गई। वैसे चट्टान को हम लोग रूपांतरित या फिर कायात्रित
कायांतरित चट्टान बोलते हैं। कमेंट में ये बताइएगा तीनों रॉक में से कौन सा रॉक सबसे मजबूत रहता है, इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंटरी रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अवसादी चट्टान की एग्जाम्पल में है बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर, जो चौक हमारे पहले ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है ना, चौक। आज के लिए बस इतना ही। आगे का डिस्कशन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।